हेलो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ डिसीज पढ़ते हैं। आप जो पहले जो थे, हम जो बैलेंस करते सर्टेन ह्यूमर्स को। ठीक है, ये अर्ली ग्रीक्स थे जिसे हिपोक्राफ्ट कहते हैं, जो कि इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में आते थे, जो मेडिसिन में। ठीक है, अब जो पर्सन था, जो ब्लैक वाइल था, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था फीवर में, जो कि ब्लैक बाल जो होता था, जिसे ब्लैक बाल होता था, तो उन्होंने बताया था कि इसे फीवर होगा जिसे ब्लैक बाल होगा। ठीक है, तो प्योर रिफ्रैक्टिव जो था, अब ब्लड की डिस्कवरी कितने की थी? विलियम हार्वे ने ब्लड की डिस्कवरी की थी। ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और डोमेस्टिकेशन जो था नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए इन पर्सन में जो कि ब्लैक बाल नहीं था, इन्होंने थर्मामीटर का यूज किया था। गुड हाइमो डिस्प्रूव किया था इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को इन्होंने डिस्प्रूव किया था। ठीक है, अब जो अर्ली लेटर ईयर थे, जो कि बायोलॉजी जो थी स्टेट थी, जो माइंड इन्फ्लुएंसेस थी थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से एसोसिएटेड थी, और इम्यून सिस्टम भी इसमें काम करता था। तो इम्यून सिस्टम जो था मेंटेन करता था हेल्थ को। ठीक है, मेंटेन करता था हेल्थ को। ठीक है, अब जो माइंड जो था और मेंटल माइंड जो था माइंड जो था माइंड और मेंटल स्टेट जो थी हेल्थ की, वो अफेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो जो हेल्थ जो अफेक्ट करते थे वो कौन कौन से? 3 टाइप के थे। ठीक है, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, एक इन्फेक्शन था, एक लाइफ स्टाइल था, जो कि हम कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हेल्थ का टर्म किसने दिया था? हेल्थ जो टर्म का नाम फ्रिक्वेंटली यूज था, वो एवरी बॉडी के लिए था। ठीक है, जो हेल्थ का मतलब क्या होता है? सिंपली नॉट एब्सेंट ऑफ डिसीज। एब्सेंट जो डिसीज नहीं होता है उसे हम हेल्थी नहीं कहेंगे, उसे हेल्थी फिटनेस के लिए, हेल्थी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ओनली। अगर केवल फिजिकल फिटनेस है, मतलब खाली स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो उसे हम का नाम जो है हेल्थी पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, उसे हम हेल्थी पर्सन कहेंगे, जिसे डिफाइन किया गया था स्टेट में कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो उसे हम हेल्थी पर्सन कहेंगे। जो लाइफ मतलब बिहेवियरली सारी तरीके से स्वस्थ हो, जैसे तुम्हारा बिहेवियर कैसा है सभी की तरीके से, तो इसे हम हेल्थी पर्सन कहेंगे। मोर एफिशिएंट होता है वर्क के लिए, जो अपना कार्य को बड़ी अच्छी तरीके से करे, और जिसके तरह से इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब इंक्रीज हो प्रोडक्टिविटी में, और इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, और हेल्थ जो होती है इंक्रीज करे लोंगेविटी। ठीक है, और जो पीपल रिड्यूस करे इन्फेक्ट को और मेटरनल मोटिलिटी रेट को, जो उसे हम हेल्थी करेंगे। अब बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ गुड मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। एक योगा जो होता है वो अचीव करता है टाइम इम्यूनोलॉजिकल, अचीव करता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। ठीक है, जो डिसीज जो थी वो अफेक्ट करती थी डिफरेंट बॉडी फंक्शन को, वेरिएशन को, इम्यूनाइजेशन को। ठीक है, हम लोग इन्फेक्शन ऑफ डिसीज हो जाती थी। ठीक है, डिसीज हो जाती थी। अब प्रॉब्लम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट का डिस्पोजल था वो नहीं अच्छे तरीके से हो पाता था, और कंट्रोल था वेक्टर मेंटेनिंग, जो हम का नाम पेपर, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं वेस्ट का। एक हो गया कंट्रोल करते हैं वेस्ट वेक्टर का, जैसे गम्बोसिया एक फिश है जो कि मॉस्किटो को बाइट करता है, जिससे हमें डेंगू या मलेरिया नहीं होती है। ठीक है, जो मेंटेन करते हैं हाइजीन को, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड, वाटर, और जो रिसोर्सेस होते हैं नेसेसरी हमारी गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, अब जो फंक्शनिंग ऑफ मोर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी थे वो अफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, जो ऑपरेशन थी का नाम वेरिएशन थी सिम्टम से, जिसे हम नॉट हेल्थी, उसे हम हेल्थी नहीं। तो डिसीज क्या है? डिसीज जो ब्रॉडली ग्रुप जो होते हैं, जो इन्फेक्शस हो जाते हैं और नॉन इन्फेक्शस होती हैं। 2 टाइप की डिसीज होती हैं, जो एक इन्फेक्शस होती है, एक नॉन इन्फेक्शस होती हैं। अब डिसीज जो होती है अर्ली ट्रांसमिटेड हो जाती थी वन पर्सन से अनदर पर्सन में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती थी, तो उन्हें हम इन्फेक्शस डिसीज कहते थे। ठीक है, इन्फेक्शस डिसीज कहते थे। अब इन्फेक्शस डिसीज की कौन कौन सी होती हैं? जैसे कॉमन एंड वेरी वन होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, सम टाइम में जो ट्रांसफर हो जाती है। जैसे डिसीज जो होती है ये लाइक एड्स जो, और फीटल जो हमारे जैसे पेरेंट में एड्स होती है, तो वो फीटल में भी चली जाती है, और जो एक दूसरे से आसानी से ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। अब नॉन इन्फेक्शस डिसीज कौन सी होती हैं? जैसे कैंसर, ये मेजर कॉज होता है डेथ का, मतलब डेथ का, मृत्यु का एक मेजर कॉज होता है। अब ड्रग्स जो होते हैं और एल्कोहल होते हैं, ये नॉन इन्फेक्शस डिसीज होती हैं, ये किसी से लग नहीं सकती। अगर कोई मतलब
पुड़िया खा रहा है तो उसे आपको ड्रग्स को ले रहा है, अगर कोई नहीं लेता है तो उसे उसे नहीं लग सकती है ये लत, ठीक है। अब कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, अब बिलोंग वेरियस टाइप के, ये रेंज वाइडर रेंज के हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथिस हो गया। ये कॉजेस होते हैं डिसीज, और मैन में ये डिसीज कॉज करते हैं। और डिसीज कॉजेज ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। मोस्ट ऑफ पैरासाइट पैथोजन जो होते हैं पैथोजन होते हैं, जो कि कॉजेज करते हैं, हार्म करते हैं हमारी और होस्ट के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। और पैथोजन जो है इंटर कैसे करते हैं बॉडी में हमारे वेरियस मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटरफेरेंस जो होते हैं नॉर्मली वाइटल एक्टिविटी को कम कर देते हैं, रिजल्टिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल को डैमेज कर जाते हैं, ठीक है। पैथोजन जो होते हैं अडेप्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, अडेप्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जैसा बॉडी का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही अडेप्ट हो जाते हैं पैथोजन, ठीक है। पैथोजन जो होते हैं गट मस्ट ऑन बे सर्वाइव हो जाते हैं स्टमक में, ठीक है, लो पीएच पे स्टमक में सर्वाइव हो जाते हैं। वेरियस डाइजेस्टिव होते हैं, इंजाइम होते हैं उसमें, जैसे एचसीएल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था और पेप्सिन पढ़ा था, तो ये वेरियस टाइप के इंजाइम होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑफ ग्रुप और पैथोजेनिक होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो डिसीज कॉजिंग होते हैं अलोंग विथ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म देम बाय, ठीक है, जो प्रिवेंट और कंट्रोल होते हैं मेजरमेंट ऑफ अगेंस्ट डिसीज जेनेटिकली आल्सो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइफॉइड जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि एक पैथोजन बैक्टीरियल पैथोजन होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन में फीवर कॉज करता है, ठीक है। पैथोजन जो होता है जनरली इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और किसके द्वारा इंटर करता है, फूड के, वाटर और कंटामिनेटेड वाटर के, जो कि माइग्रेट कर जाते हैं ऑर्गन में ब्लड के थ्रू ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इससे सर्टेन हाई फीवर आता है, जो कि 39 से 40 सेल्सियस तक हो सकता है, और इसमें क्या होता है, वीकनेस आती है, ठीक है, स्टमक पेन आता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, हेडेक आता है, और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस इसमें आता है। और कॉमन सिम्टम होते हैं डिसीज के। अब इनिशिएशन इंस्टेंटेनियस परफोरेशन हो जाता है ये, और डेथ इसमें ये जो है सीवियर केसेस में इंटरस्टाइशियल परफोरेशन हो जाती है, और ये कॉज हो मतलब डेथ हो जाती है मेनी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। जो टाइफॉइड होता है वो कंफर्म करते हैं विड्रॉल टेस्ट है हम इसे कंफर्म करते हैं, ठीक है, कि किसे कारण टाइफॉइड फीवर हुआ है। अब एक केस देखा गया था, मेडिसिनल केस देखा गया था, मैरी मिलोन, जो कि निकनेम था टाइफॉइड मैरी, ठीक है, टाइफॉइड मैरी, जो कि एक प्रोफेशन से एक कुक थी, जो कि टाइफॉइड कैरियर थी और कंटामिनेटेड ये स्प्रेड करती थी टाइफॉइड सेवरल ईयर तक। इन्होंने टाइफॉइड में और जो फूड के प्रिपेयर करती थी, ठीक है, फूड को प्रिपेयर करती थी। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया। अब निमोनिया पढ़ते हैं, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया क्या होती है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, स्टोप्रोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाली है, ठीक है, जो इन्फेक्ट करती है एल्वुलाई और फील्ड होते हैं ईयर सैक में, ठीक है, ऑफ द लंग। अब इन्फेक्शन होता है इसमें एल्वुलाई में, ठीक है, गेट फिल्ड हो जाता है, इसमें वाटर फट जाता है, ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करता है, ये प्रॉब्लम करता है रिस्पिरेशन में, ठीक है। जो कि सिम्टम क्या होते हैं निमोनिया के, जो कि फीवर आता है, चिल्ड मतलब ठंड लगती है, कफ आती है, खांसी आती है, और हेडेक होती है, सिर में दर्द ऐसा होता है। और सीवियर केसेस में इसमें क्या होती है, लिम्स और फिंगर जो होते हैं नेल के वो ग्रे कलर के हो जाते हैं ड्यू टू ब्लू कलर के, जो ग्रे कलर के होते हैं वो ब्लू कलर मतलब पीले रंग में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं, जो कि अब एक्वायर्ड जो एक पर्सन में इन्फेक्शन जो भी एक इन्फेक्शन डिसीज है, ठीक है, जो ट्रांसमिट होती है ड्रॉपलेट एंड एरोसेल की रिलीज होने से। जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो शेयरिंग ऑफ ग्लास से, अल्टीस यूटिलिटेशन इन्फेक्शन पर्सन में डिप्थेरिया प्ले और डिप्थेरिया डिस्टेरिक और प्ले एंड डिप्थेरिया डिस्टेंट्री एंड प्ले एंड डिप्थेरिया जो होते हैं ये भी बैक्टीरियल डिसीज होती है मेन में, ठीक है। अब हम कॉमन कोल्ड पढ़ते हैं, जो कि एक वायरल डिसीज है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग में होती है, जो कि राइनो वायरस कॉज करता है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वायरस को क्या कहते हैं, मोस्ट इन्फेक्शस होते हैं ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है। अब ये इन्फेक्ट करते हैं नोज को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, लेकिन ये कभी लंग्स को कॉज नहीं करते, ठीक है, लंग्स में कभी नहीं होते, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होता है जो नेजल कंजेशन और डिस्चार्ज से इसमें होता है, थॉक्स कफ भी आता है, हेडेक भी होती है, ठीक है, टाइटनेस भी होती है, और जो कि यूजली 3 से 7 दिन में अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग इन कॉजिंग नोजी इन्फेक्ट पर्सन में
इनहेलिंग डायरेक्टली हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है कॉन्टामिनेट ऑब्जेक्ट से, जैसे पेन, बुक, कप, डोर बुक, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउथ, जो कि कॉजेज करते हैं इन्फेक्शन ऑफ हेल्थी पर्सन में, ठीक है। अब जो होता है, अब जो होता है, अब हम पढ़ते हैं मलेरिया। मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोन कॉज करते हैं, ठीक है। ये डिसीज कॉमन बहुत ईयर में भी हो सकती है, ठीक है, ईयर में। जैसे प्लाज्मोडियम इसका कॉजिज एजेंट होता है, प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं स्पीसीज में, प्लाज्मोडियम बेबेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो कि जो डिफरेंट टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। मंगलेंट मलेरिया, मंगलेंट मलेरिया जो कॉज करता है फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। मोस्ट सीवियर अवस्था होती है फीटल में, ठीक है। अब लाइफ साइकिल जो होती है प्लाज्मोडियम की, वो दो होस्ट पे डिपेंड करती है। जो प्लाज्मोडियम इंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शियस स्टेज भी चेंज करते हैं, ठीक है, जो स्पोरोजोइट होता है, ठीक है, जो कि बाइट करता है इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। बाइट करने से इन्फेक्ट फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर, ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट होते हैं वो इनिशिएट और मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल में मल्टीप्लाई करते हैं। देन वो अटैक करते हैं आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर, आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि रेप्चर रिजल्टिंग होते हैं। वो रेप्चर करते हैं आरबीसी, तो रेप्चर करने से इनके अंदर एक रिलीज होता है टॉक्सिन सब्सटेंस, जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। इसी की वजह से हमें रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोजॉइन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्ड फीवर के लिए, हाई फीवर होता है इसमें, ठीक है। और रिपीट करता है 3 to 4 डेज में रिपीट करता है। जो फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं, जो मॉस्किटो होती हैं, वो इन्फेक्ट पर्सन को, पैरासाइट को इंटर करते हैं मॉस्किटो की बॉडी में, ठीक है। अब जो बॉडी जो होती है, बॉडी अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट करती है, ठीक है। पैरासाइट मल्टीप्लाई करते हैं विथिन फ्रॉम स्पोरोजोइट, ठीक है, जो स्टोर करते हैं सिलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। स्पोरोजोइट को स्टोर करते हैं सिलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, मॉस्किटो के। अब जो मॉस्किटो जो होता है बाइट करता है ह्यूमन को, जो स्पोरोजोइट होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब अंदर जाते हैं हेयर बॉडी में, ठीक है। जो इवेंट होते हैं मेंटेन करते हैं इंटीग्रेटिंग होती है नॉट मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड दो होस्ट मलेरिया पैरासाइट के लिए होती है। एक ह्यूमन होस्ट होती है, एक मॉस्किटो, जो कि कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए जरूरी होती है। फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो वेक्टर का काम करते हैं, जो कि ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिटिंग होती है, एजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट किया, तो वो इंटर कर गया पैरासाइट की स्पोरोजोइट के, जो कि लीवर सेल में अटैक करता है, ठीक है। अब जब लीवर सेल से पैरासाइट जो रिप्रोड्यूस करेगा, एक सेक्सुअल करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा लीवर सेल में, जो कि वहाँ से फिर बर्स्टिंग हो जाती है सेल की, वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। जब ब्लड में रिलीज आउट हो जाते हैं, जब पैरासाइट जो होता है रिप्रोड्यूस करते हैं एक सेक्सुअली रेड ब्लड सेल में, जो कि बस्ट कर जाती है आरबीसी, मतलब जब रेड ब्लड सेल फट जाती हैं, इसके कारण फीवर आता है, अदर देन सिम्टम भी आ जाते हैं, रिलीज होते हैं पैरासाइट न्यू आरबीसी के अंदर ये रिलीज हो जाते हैं। अब जो आरबीसी के अंदर जो होते हैं सेक्सुअल स्टेज होती है गैमेटोफाइट की सेक्सुअल स्टेज होती है, गैमेटोफाइट डेवलप्ड होता है, जो कि रेड ब्लड सेल में। अब जो मेल एंड फीमेल जो होते हैं, ठीक है, वो गैमेटोफाइट डेवलप कराते हैं। अब मॉस्किटो फिर से बाइट करती है, गैमेटोफाइट जो होते हैं वाइट ब्लड सेल में, ब्लड में जो मॉस्किटो के चली जाती है गट में, ठीक है। मॉस्किटो फर्टिलाइजेशन करता है, डेवलपमेंट करता है, और मॉस्किटो को गट में चली जाती है, जो कि स्टोर करता है सेरेब्रल ग्लैंड में, ठीक है, स्टोर कर लेता है सेरेब्रल ग्लैंड में, जो कि अब मॉस्किटो जो होता है इन्फेक्टेड मेच्योर हो जाती है स्टेज में स्पोरोजोइन, इन केस ऑफ मॉस्किटो के सेरेब्रल ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। जब मॉस्किटो बाइट अनदर पर्सन ह्यूमन, तो उसमें रिलीज हो जाते हैं स्पोरोजोइन, जो कि इंजेक्ट हो जाते हैं बाइट वो लीवर सेल में चले जाते हैं, ठीक है। अब एंट अमीबा स्टोलिका, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अमीबियासिस, अमीबियासिस डिस्टोंसिटी जो सिस्टम होते हैं इसके डिसीज कॉजिंग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, अबनॉर्मल पेन होता है, जो कि स्टूल और एक्सेसिव म्यूकस पास होता है, ब्लड क्लोट आते हैं, ठीक है, जो कि इसका मैकेनिकल कैरियर होता है, हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई इसकी मैकेनिकल कैरियर होती है, ठीक है, हाउस फ्लाई इसकी मैकेनिकल कैरियर होती है, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर होती है, ठीक है।
इसकी मैकेनिकल कैरियर होती है हाउस फ्लाई, जो कि ट्रांसमिट करती है ब्लड पैरासाइट फ्रॉम फेसियस इन्फेक्शन पर्सन से फूड के द्वारा और फूड या फूड प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक है। अब एक कंटामिनेटेड होती है वाटर में, फूड में कंटामिनेट हो जाती है, फेसियल मैटर में, जो कि मीन्स होती है इन्फेक्शन पर्सन में। अब जो एस्कारिस जो होती है कॉमन राउंड वॉर्म कॉज करता है, जो कि बेचोरिया फैल्सीफेरम होता है, जो कि एक हेलमिंथिस होता है, जो कि पैथोजेनिक होता है मेल में। एस्कारिस जो कि स्टेटाजिल पैरासाइट होता है, जो कि एस्कारिस जो होता है सिम्टम डिसीज कॉजिंग होते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर आता है, अनीमिया हो जाता है, ब्लॉक ऑफ इंटरटाइनल पैसेज हो जाती है, ठीक है। अब जो होते हैं पैरासाइट जो होते हैं एक्सबिट करते हैं अलोंग विथ फेसियल ऑफ इन्फेक्शन पर्सन में, ठीक है, जो कंटामिनेटेड होते हैं सॉइल में, मिट्टी में, पानी में, प्लांट में, ठीक है, जो कि इसका हेल्थी पर्सन से एक्वायर्ड होता है, इन्फेक्शन होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल एंड फूड से, ठीक है। अब बेचोरिया ब्रोंकाइड एंड बेचोरिया मलाई, जो कि एक फैल्सीफेरम वॉर्म है, ठीक है, जो कि स्लोली डेवलपिंग होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, जो कि लाइव मैनी ईयर में हो पाता है, काफी समय तक हो पाता है, ठीक है। जो यूजुअली होता है लिम्फेटिक वेसल में, जो कि लोअर लिम्ब में होता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब लिम्फेटिक वेसल में होता है, ठीक है, ये नीट में आया हुआ है। एलिफेंटियासिस और फिलियराइसिस जो होती है जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। रिजल्ट होता है इन क्रॉस डिस्टिमिनेंट, जो कि पैथोजन ट्रांसमिटेड होते हैं हेल्थी पर्सन से। वाइट ये मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह है, इसमें फीमेल मॉस्किटो भी एक वेक्टर होता है, जो कि फंजाई होता है, जनरल होता है माइक्रोस्पोरम टेट्रोफाइटम एपिडर्मी फाइटम, जो कि एक रिंग बॉम्ब रिस्पॉन्सिबल होता है रिंग बॉम्ब के लिए, ठीक है, रिंग बॉम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल मोस्ट ऑफ कॉमन इन्फेक्शन कॉजेज मैन में, ठीक। अपीयरेंस होती है ड्राई स्केली लिजर्ड बरी पार्ट में हो जाती है, जो कि स्किन में हो जाती है, नेजल में स्केल में हो जाती है। मेन सिम्टम होते हैं डिसीज के, वो मेन सिम्टम जो होते हैं स्किन में जो कि इंसेक्ट्स की लीचिंग हो जाती है। हीट में और मॉइस्चर में ये ज़्यादातर फंजाई ग्रो करती हैं, हीट में या मॉइस्चर में फंजाई ज़्यादातर ग्रो करती हैं, ठीक है। स्किन फोल्डिंग में, जो कि बिटवीन द टूल्स के बीच में हो जाती है। रिंग वॉर्म जो होती है जनरली एक्वायर्ड होती है सॉइल और क्लॉथ कंगा या टॉमल या इन्फेक्टेड पर्सन की हम यूज करते हैं कॉम या इन्फेक्टेड पर्सन में, तो ये फैल जाती है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है इन्फेक्शस डिसीज में, ठीक है। जो कि पर्सनल हाइजीन जो होती है इंक्लूडिंग कीप बॉडी क्लियर, कम्युनिकेशन क्लियर जो ड्यूरिंग होता है वाटर फूड वेजिटेबल फ्रूट, और पब्लिक हाइजीन जो होती है इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल होती है वेस्ट का, जो एक्सक्रीट होती हैं उन्हें प्रोडिक क्लियरेंस होती है, डिफरेंस होती है वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है, और पूल का स्टैंडर्ड पार्टिकल होते हैं हाइजीन में, ठीक है, पब्लिक क्लीनिंग में। अब जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं फूड एंड वाटर से, जो कि टाइफाइड अमीबियासिस एंड एस्कारिस होती हैं, जो कि एक जो ईयरबोर्न डिजीज होती है वो निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, जो एक कंटेक्ट आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है, तो उसे हो जाती है, ठीक। अब डिसीज मलेरिया एंड फैल्सीफेरम जो होती है ट्रांसमिटेड होती है इंसेक्ट वेक्टर की, जिन फीमेल मॉस्किटो से वो इंपॉर्टेंट होते हैं मेजरिंग कंट्रोल एलिमेंटेड वेक्टर के थ्री, ठीक है, जो कि ब्रीडिंग प्लेस होता है, अवॉइड करना चाहिए, और जब पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, और अराउंड जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, और कोल्ड होना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग फिश जैसे लाइक कंपोसिया, जो कि एक मॉस्किटो फीड करता है पॉन्ड के मॉस्किटो लार्वल को फीड करता है। इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए, डिस्चेज को यूज करना चाहिए, डैमेज ऑफ एरिया जो कि हम यूज करते हैं। अब जो एडिस जो होता है मॉस्किटो वो डिसीज कॉज करता है डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है, मैनी पार्ट ऑफ इंडिया में होता है। अब एडवांटेज क्या है बायोलॉजी साइंस के, ठीक है,
इफेक्ट ऑफ डिले मैनी इन्फेक्शन डिसीज हो जाती हैं, इन्हें हम वैक्सीन का और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का यूज करना चाहिए। कम्प्लीटली इरेडिकेट होनी चाहिए जो डिसीज होती है, कम्प्लीटली जो हमारे देश से खत्म हो चुकी है, कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है हमारे देश में, वो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है। इन्फेक्शन जो डिसीज होती हैं उन्हें प्ले डिप्थेरिया जो होती है, निमोनिया होती है, टिटनेस होती है, इन्हें कंट्रोल कर लिया गया हमारे वैक्सीन से, ठीक है। उस वैक्सीन से बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो हम 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अवेलेबल होती है नेवर से वैक्सीन का यूज करना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक वेरिएशन का, अब हम कदम एंटीबायोटिक के बिना कभी भी अपनी लाइफ को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है कल पढ़ेंगे, तो इसके बाद में, ठीक है, दूसरा पार्ट हम इम्यून सिस्टम पे ऐड